नाज़रीन आदाब, सुबह के 7 बजने को हैं। स्पीड न्यूज के साथ मैं हूं हिना जुबैर। सबसे पहले जम्मू कश्मीर की स्पीड न्यूज 18 उर्दू ने इंसानी स्मगलिंग का मामला मंजर आम पर लाया। नौजवान और नाबालिग अफराद आसाम से कश्मीर को किए गए स्मगल, नौकरियों के नाम पर इन कबायलियों को दिया गया धोखा। कश्मीर में घरेलू कामकाज की सहूलत फराहम करने वालों के हाथों इन लोगों को कर दिया गया फरोख्त। एनजीओ सरहद ने ऐसे 8 लोगों को बचाया। सरहद की तरफ से बचाए गए लोगों में एक नाबालिग लड़की भी शामिल। एनजीओ सरहद ने इस मामले में तहरीरी तौर पर वजारत दाखिला को तफसीलात की फराहम। एनजीओ ने वजारत दाखिला को लिखे गए अपने खत में कहा, ऐसे 2000 नौजवान लड़के लड़कियां झांसा देकर लाए गए कश्मीर, उन्हें घरेलू कामकाज करने पर किया गया मजबूर। इस काम से जुड़े आकिब भट्ट ने वजारत दाखिला से कहा, मुश्किलात का शिकार ऐसे तमाम लोगों को पहुंचाई जाए मदद। आसाम से आने वाले इन लोगों का सरकारी सतह पर कहा गया है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। और अब कोरोना की बात। जम्मू कश्मीर में 24 घंटों के दौरान कोविड से मुतासिर 51 मरीजों की हो गई मौत। जम्मू में 34 जबकि कश्मीर खत्ते में 17 मुतासिर हुए फौत। इस बीच जम्मू कश्मीर में कोविड के मजीद 3308 केसों की निशानदही। कश्मीर डिवीजन से 2187 नए मामले आए सामने। जम्मू में 1121 मामले आए सामने। कोविड से मुतासिर रहने के बाद इलाज के बाद सेहतयाब हो जाने वाले 4956 मरीजों को किया गया डिस्चार्ज। 24 घंटों के दौरान जम्मू डिवीजन में कोविड से उभरकर 1883 मरीज हुए शिफायाब। उधर कश्मीर में 3073 मरीजों को अस्पताल से घर जाने की दे दी गई इजाजत। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बयान, हुकूमत ने यूटी के हर पंचायत हल्के में 5 बिस्तरों पर मुश्तमिल कोविड केयर सेंटर कायम करने का किया फैसला। मनोज सिन्हा ने कहा, ऐसे सेंटर में कम से कम 1 ऑक्सीजन बेड दस्तयाब कराने की जा रही है कोशिश। एलजी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में वैक्सीनेशन का अमल एहसन तरीके से जारी। जम्मू कश्मीर में कोविड कर्फ्यू में 31 मई तक कर दी गई तौसीह। श्रीनगर में कर्फ्यू के तहत सख्त पाबंदियां। लोग भी कोरोना की जंजीर को तोड़ने के लिए सरकारी इंतजामिया हुक्काम के साथ कर रहे हैं पूरा ताउन। शहर श्रीनगर में तमाम एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर पुलिस नाके किए गए कायम। ज़ाब्तों की खिलाफवर्जी करने वालों पर की जा रही हैं सख्त कार्रवाइयां भी। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक कोविड पॉजिटिविटी रेट में कमी। जम्मू शहर के साथ साथ जम्मू खित्ते के दीगर हिस्सों में सख्त लॉकडाउन। लोग लॉकडाउन की कर रहे हैं पूरी पासदारी भी। दुकानें और कारोबारी इदारे हनूज बंद। सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नदारत। जम्मू में ज्यादातर लोग अपने घरों में ही रहने को दे रहे हैं तरजीह। इलाके में कोविड मुतासरीन की अमवात में लगातार इजाफे के बाइस तशवीश। शोपियां में कोविड कर्फ्यू के तहत सख्त पाबंदियां आए, ताहम फलों और सब्जियों से लदी गाड़ियां राजौरी से शोपियां तक दौड़ रही हैं। मुगल रोड पर ऐसी गाड़ियों को चलाने के लिए खुसूसी पास किए गए जारी। अजला की इंतजामिया की तरफ से जारी पास को चेक करने के लिए पुलिस नाकों पर रोक रही है इन गाड़ियों को। वाज़ेह रहे कि जरूरी अशिया की मुंतकली और गुज्जर बकरवाल तबकात के लिए हालिया से मुगल रोड खोल दी गई आमदोरफ्त के लिए। पुलवामा के विमेंस कॉलेज के नजदीक डांगरपुरा क्रॉसिंग पर सीआरपीएफ जवान ने हवा में चलाई गोलियां। एक मशकूक नौजवान को रोकने पर वो नजदीकी मेवा बागात में हो गया फरार। हवाई फायरिंग से इलाके में कुछ देर के लिए अफरा तफरी। इस वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके का किया मुहासरा। कुछ देर तक तलाशी कार्रवाई दी गई अंजाम। मंशियात मुखालिफ मुहिम को जारी रखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। तफसीलात के मुताबिक कुपवाड़ा पुलिस ने एक अहम कार्रवाई में अपने ही महकमे से वाबस्ता 2 एसपीओस को मंशियात की भारी खेप समेत कर लिया गिरफ्तार। बताया गया कि एक मुसद्दिका इत्तला मिलने पर कुपवाड़ा पुलिस ने द्रगमुला में लगाए थे नाके। इस दौरान एक ऑल्टो गाड़ी का हुआ गुजर। गाड़ी की तलाशी के दौरान मंशियात की भारी खेप की गई बरामद।
जिस गाड़ी में दोनों एसपीओ सवार थे उसे पुलिस ने किया था जब्त। इन दोनों के खिलाफ केस दर्ज करके शुरुआती तफ्तीश की गई शुरू। एसएसपी कुपवाड़ा ने दी जानकारी। दोनों एसपीओ को नौकरी से कर दिया गया बरतरफ। डॉक्टर अरविंद सिंह सोइन के मुताबिक ब्लैक फंगस की तशखीस वक्त पर हो जाने पर उसका कामयाब इलाज है मुमकिन। इन्फेक्शन फैल जाने पर भी 90 से 95% मरीजों को सर्जरी के मसले से बचाया जा सकता है। ब्लैक फंगस को भी एपिडेमिक यानी वबा करार देने की जा रही है मांग। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सीनियर लीडर साबिक वजीर रमन भल्ला ने अपना ये मुतालबा हुकूमत के सामने पेश किया। रमन भल्ला ने कहा, जम्मू डिवीजन से ब्लैक फंगस के कुछ नए मामले आए सामने। रमन भल्ला ने इस बीमारी की रोकथाम के लिए हर मुमकिन कोशिश और इकदाम उठाने पर दिया जोर। भल्ला ने ब्लैक फंगस का शिकार मरीजों के लिए अलग वार्ड बनाने की मांग। एलजी मनोज सिन्हा ने डॉक्टर सैयद आरिफ की बहैसियत कोविड वॉरियर की सताइश। JLNHM रहनवारी श्रीनगर में खिदमत दे रहे अंजाम। डॉक्टर आरिफ गुज़िश्ता साल कोविड से हो गए थे मुतासिर। एलजी के मुताबिक सेहतयाब होने के बाद डॉक्टर आरिफ को नॉन कोविड खिदमत की गई थी पेशकश, लेकिन उन्होंने इससे किया इनकार। सिर्फ कर रहे हैं कोविड मरीजों का ही इलाज। डॉक्टर आरिफ ने एलजी मनोज सिन्हा का भी अदा किया बेहद शुक्रिया। जिला कठुआ के बोधी गांव का हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर GMC चलता है कठुआ की देखरेख में। यहाँ मरीजों को दरबदर भटकने की नौबत आन पड़ी। यहाँ डॉक्टर न होने के सबब एक कोविड मरीज को इलाज के लिए मुश्किलों का सामना। अस्पताल ने मरीज को एम्बुलेंस भी नहीं की फराहम। इंतजार करके थकाने के बाद मरीज निजी गाड़ी में GMC कठुआ को हुआ रवाना। इस मामले में मकामी लीडरों ने महकमे सेहत पर नाराजगी का किया इजहार। इस वबाई दौर में गैर सरकारी तंजीमों की तरफ से जरूरतमंदों की मदद को नहीं किया जा सकता नजरअंदाज। श्रीनगर में मुख्तलिफ NGOs ने एक साथ मिलकर नादारों की मदद के लिए मुश्तरका मुहाज दिया तश्कील। इन गैर सरकारी तंजीमों के कोऑर्डिनेटर उमर बट ने बताया, वो जरूरतमंदों को दरकार अशिया कर रहे हैं फराहम। कोविड से मुतालिक इमदाद भी कराई जा रही है दस्तयाब। समाजी तंजीम KP वॉलंटियर्स ने एक एम्बुलेंस वैन का दिया हथिया। इमरजेंसी औकात में इस्तेमाल के लिए ये एम्बुलेंस की गई है वक्फ। KP वॉलंटियर्स के सदर विक्रम कौल ने दी जानकारी। इस एम्बुलेंस में तमाम तर तिब्बी सहूलियात मैसर। मरीजों को एम्बुलेंस की ये सहूलत मुफ्त में रहेगी दस्तयाब। KP वॉलंटियर्स ग्रुप इसके पूरे अखराजात करेगा बर्दाश्त। लद्दाख के रुकने पार्लियामान ने जोजिला टनल के कामों का किया मुआयना। उन्होंने मीनामर्ग में ही लद्दाख के पहले कोविड स्क्रीनिंग पॉइंट का भी लिया जायजा। JT नामग्याल ने कहा, लद्दाख को कोविड फ्री रखने में स्क्रीनिंग पॉइंट के मुलाजमीन की कड़ी मेहनत नहीं की जा सकती फरामोश। मसाइल और मौसम की मार के बावजूद डटा हुआ है स्क्रीनिंग पॉइंट का अमला। ज़ंस्कार के जंगला में लेबर्स को बड़ी मुश्किलात का सामना। उन्हें ग़िज़ा भी नहीं मैसर, उनके पास गर्म कपड़ों का भी नहीं इंतजाम। लद्दाख पुलिस ने इन मजदूरों को खुश्क राशन कराया दस्तयाब। झारखंड से ताल्लुक़ रखने वाले ये मजदूर मुश्किल तरीन मौसमी हालात में अपनी जिंदगियों की बका के लिए लड़ रहे हैं जंग। बांडीपुरा में कोविड कर्फ्यू जारी। पिछले कुछ रोज से महकमा सेहत ने टेस्टिंग और टीकाकारी के अमल में लाई तेजी। जिला इंतजामिया ने पंचायत सतह पर 5 बिस्तरों वाले कोविड केयर सेंटर तश्कील देने का काम किया शुरू। इस हवाले से मिनी सेक्रेटेरिएट बांडीपुरा में अमले को फराहम की गई बाकायदा ट्रेनिंग। ये अमला पंचायत सतह पर कायम किए जा रहे कोविड केयर सेंटर पर रहेगा तैनात। SMHS अस्पताल के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर इरफान भट्ट का बयान, अगर कोविड पॉजिटिव टेस्ट आए तब भी अमराज क़ल्ब का शिकार मरीजों को अपनी दवाएं नहीं है छोड़नी। डॉक्टर इरफान भट्ट ने कहा, दिल के आरिज़ों में मुब्तला मरीजों को अफवाहों पर ध्यान दिए बिना लेना चाहिए फौरी टीका। डॉक्टर इरफान का कहना, कोविड की शदीद इन्फेक्शन की सूरत में अक्सर पड़ जाता है
दिल का दौरा। जीएमसी जम्मू में क्रिटिकल केयर यूनिट की एचओडी डॉक्टर स्मृति गुलाटी ने कोविड को हराने के लिए माशराती सतह पर मुनासिब रवैया अख्तियार करने पर दिया जोर। उन्होंने कहा, डॉक्टर्स और मेडिकल अमला कर रहा है पूरी कोशिश, लोगों को भी करना चाहिए ताउन। बाबरेशी इलाके के लोगों ने झेलम वैली तामीराती कंपनी और मुताल्लिका महकमे के खिलाफ किया एहतजाज। मकामी लोगों का कहना, गुज़िश्ता बरस से मुताल्लिका महकमे ने टनमर्ग से बाबरेशी तक रोड पर किलोरूट तामीर करने के लिए जगह जगह खुदाई की, जिससे रोड का मैकडम खस्ता हाल। लोगों की आमदरफ्त के लिए कोई मुतबादिल रास्ता नहीं किया गया तलाश। सड़क की खस्ता हाली की वजह से लोगों को सख्त दिक्कतों का सामना। सड़क पर गहरे गड्ढे हो जाने की वजह से किसी भी बड़े हादसे का अंदेशा। किश्तवाड़ में डिप्टी कमिश्नर अशोक शर्मा ने कहा, जिले में कोविड पॉजिटिविटी रेट में कमी का सिलसिला शुरू। डीसी अपने दफ्तर के कॉन्फ्रेंस हॉल में मीडिया नुमाइंदों से थे मुखातिब। डीसी ने कहा, सूरत हाल धीरे धीरे हो रही है बेहतर, ताहम हालात मजीद सुधरने तक लोगों को एसओपीज पर करते रहना चाहिए अमल। ज़ियारत पीर दस्तगीर साहब करावा बानिहाल में दुरूद व अस्कार की महफिल की गई आरास्ता। महफिल में कोविड के रहनुमा असूलों का रखा गया पूरा पासो लिहाज। लोगों ने कोरोना से निजात के लिए अल्लाह के हुजूर में की दुआ। इस दुआया मजलिस में पूरी दुनिया बशमूल हिंदुस्तान के लोगों की आफियत के लिए मांगी गई दुआएं। खित्ता चनाब की मारूफ शख्सियत एडवोकेट मोहम्मद अकबर किशलू इंतकाल कर गए। लंबी अदालत के बाद हुआ इंतकाल। मोहम्मद अकबर किशलू 95 बरस के थे। खित्ता चनाब के मुख्तलिफ सियासी, समाजी और दीनी शख्सियात ने उनके इंतकाल पर किया रंजो गम का इजहार। 1971 में हिंद पाक जंग की 50वीं सालगिरह के सिलसिले में मुल्क भर में आर्मी की तरफ से खास तकरीब का सिलसिला जारी। गोल्डन जुबली विक्ट्री फ्लेम पुंछ में एलओसी पर वाक़े गोलपुर सेक्टर से होते हुए पुंछ सिटी में मौजूद जंग की यादगार नमन स्थल पर पहुंचाई गई। पुंछ ब्रिगेड के कमांडर पंडित धोवल और दीगर अफसरान ने यहां इस मशाल का किया खैर मकदम। फतेह के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले जवानों को किया गया याद। राजौरी नौशेरा तहसील के रानी बत्रा गांव में एक कच्चा मकान पुरअसरार तरीके से आग की नजर। राब्ता सड़क से ये मकान काफी फासले पर था, इसलिए यहां फायर इंजन नहीं पहुंच सका। मकामी लोगों की कोशिशों से आग बुझाने की गई कोशिशें, लेकिन शोलों ने इस ढांचे को पहुंचाया नुकसान। और स्पीड न्यूज में अब कुछ कौमी खबरें। बाराबंकी ख्वाजा गरीब नवाज मस्जिद इम्दाद मामले में वज़ीर आला यूपी की हिदायत पर कमेटी दी गई तश्कील। शिवकांत द्विवेदी की क़यादत में 3 रुकनी कमेटी बनाई गई। 15 दिन में कमेटी अपनी रिपोर्ट करेगी पेश। मस्जिद इंतजाम को लेकर यूपी हुकूमत की जा रही है लगातार सरजनिश। रियासती हुकूमत पर फ़िक़्ह परस्ती को फ़रोग़ देकर सियासी मुफाद हासिल करने के लगे इल्ज़ाम। सियासी, समाजी, मजहबी हलकों में मुताल्लिक़ा अफसरान की मजम्मत। मस्जिद की अक्सर नौ तामीर का मुतालबा। इंसाफ का मुतालबा कर रहे लोगों में योगी हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी। मस्जिद तामीर का मुतालबा करने वालों के खिलाफ ही बाराबंकी जिला माइनॉरिटी ऑफिसर ने FIR कराई दर्ज। कोरोना मुतासरीन की मदद के लिए औरंगाबाद में कोरोना रिलीफ फोर्स तश्कील। SIO के दर्जनों रज़ाकार हमा वक्त मदद के लिए तैयार। सैकड़ों लोगों की हो रही है इमदाद। राज्यसभा के रुकन डॉक्टर नासिर हुसैन ने अदा की ब्राह्मण खातून की आखिरी रस्मात। पेश की शानदार मिसाल। प्रोफेसर सावित्री और डॉक्टर नासिर हुसैन के खानदान के दरमियान रहे हैं गहरे ताल्लुकात। अपने इस कदम से डॉक्टर नासिर हुसैन ने मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को जिला बख्शी। इलाहाबाद में कोरोना ज़दा लाशों को गंगा नदी में बहाने और रेत में दफन किए जाने के मामले में योगी हुकूमत ने उठाया बड़ा कदम। CM योगी की हिदायत पर काबीनी वजीर डॉक्टर महेंद्र सिंह ने इलाहाबाद का किया दौरा।
डॉक्टर महेंद्र सिंह ने आला अफसरान के साथ की मीटिंग, लाशों को रेत में दफन करने, उनको नदी में बहाए जाने के मामलात की तफसीलात की तलब। योगी हुकूमत ने वाज़ेह किया, अब लाशों को ना तो दफन किया जाएगा ना ही उनको नदी में बहाने की इजाजत। योगी हुकूमत ने मकामी इंतजामिया को सख्त हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि लाशों की आखिरी रस्मात एहतराम के साथ की जाए अदा। मीडिया से बात करते हुए महेंद्र सिंह ने कहा, योगी हुकूमत कोरोना की मुमकिना तीसरी लहर से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार। लॉकडाउन में जहां समाज के बेशतर तबके को परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना, सबसे ज्यादा परेशान हाल है माजूर अफराद। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी माजूरों की इस सिलसिले में कर रही है पूरी मदद। कोरोना के बढ़ते असरात से पूरे मुल्क में हंगामी सूरत हाल। रोजाना लाखों की तादाद में कोरोना मुतासरीन, हजारों की तादाद में लोगों की जा रही है जान। कोरोना पर काबू पाने के लिए हुकूमत की जानिब से की जा रही कोशिशें नाकाफी, और ऐसे में समाजी तंजीमें, मजहबी इदारे आगे आकर अपनी खिदमत कर रहे हैं पेश। नांदेड़ से ऐसी ही खबर। नांदेड़ गुरुद्वारे के मजहबी रहनुमा ने गुरुद्वारा बोर्ड से जाहिर की थी ख्वाहिश, गुरुद्वारे के खजाने में पिछले 50 बरसों से जमा हो रहे सोने का इस्तेमाल अस्पताल और मेडिकल कॉलेज की तामीर में किया जाएगा। साथ ही साथ इस सोने से नांदेड़ में जदीद तिब्बी सहूलतें मुहैया कराई जाएंगी। लोगों को इलाज के लिए मुंबई और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों का रुख करने की जरूरत ना पड़े, नांदेड़ में ही हो जाए इलाज, इस पर भी अहम फैसला। सूरजपुर कलेक्टर थप्पड़ मामले में न्यूज़ 18 की खबर का असर। वज़ीर आला भूपेश बघेल ने मामले का सख्त नोटिस लेते हुए कलेक्टर रणबीर शर्मा को हटाने का जारी किया हुक्म। रणबीर शर्मा की जगह गौरव कुमार को सूरजपुर का बनाया गया नया कलेक्टर। दरअसल कोरोना लॉकडाउन का जायजा लेने के दौरान एक नौजवान को मार दिया था थप्पड़। नौजवान का मोबाइल भी छीनकर फेंका था जमीन पर। नौजवान का कहना है कि वो अपनी दादी के लिए लेने जा रहा था दवाएं। MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने लगाया इल्जाम, मोदी हुकूमत की गलत पॉलिसीज की वजह से अवाम गंवा रही है अपनी जान। उन्होंने इल्जाम लगाया, हुकूमत कोरोना वैक्सीन फराहम करने में हो चुकी नाकाम। असदुद्दीन ओवैसी का कहना, दवाएं फराहम करना हुकूमत की आईनी जिम्मेदारी। उन्होंने कहा, तीसरी लहर के लिए तैयार रहने का हुकूमत का ऐलान मजाक का खेज। गाजियाबाद पुलिस ने बच्चा चोरी के एक बड़े गिरोह का किया पर्दाफाश। ये गिरोह दिल्ली NCR में बच्चों को चुराकर औने पौने दामों में बेचा करता था। पुलिस ने 8 खवातीन 3 मर्दों को किया गिरफ्तार। इनके कब्जे से 5 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी भी बरामद। करनूल से खबर, जहां डेमोक्रेटिक टीचर्स फेडरेशन की जानिब से फिलिस्तीन पर इसराइली हमलों की गई मजम्मत, एहतजाजी मुजाहरा। इस प्रोग्राम में सोशल डेमोक्रेट पार्टी ऑफ इंडिया के कारकुनों ने लिया हिस्सा। एहतजाजियों ने अक़वाम मुत्तहिदा से इसराइल को दहशतगर्द मुल्क करार देने का किया मुतालबा। इसराइल के खिलाफ की नारेबाजी। ब्रुनाई सिंगापुर से ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन टैंकरों के साथ इंडियन नेवी का INS जहाज पहुंचा हिंदुस्तान। इन ममालिक में मुख्तलिफ NGOs और सरकारी एजेंसियों ने कोरोना को हराने के लिए मेडिकल सामान हिंदुस्तान किया था रवाना। तेलंगाना से अहम खबर, जहां फूड डिलीवरी और ई-कॉमर्स खिदमात रहेंगी बहाल। DGP महेंद्र रेड्डी ने किया वाज़ेह, जरूरी खिदमात अंजाम देने वालों को नहीं रोका जाएगा। इस सिलसिले में हैदराबाद, साइबराबाद, रचकुंडा के पुलिस कमिश्नरों को अहकामात कर दिए गए जारी। आपको बताएं कि परसों हैदराबाद में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल आवरी के बहाने कई फूड डिलीवरी बॉयज को रोका गया, उनकी गाड़ियां की गई जब्त, भारी चालान उनसे वसूला गया। MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मामले पर हुकूमत को दिलाई थी तवज्जो। तेलंगाना के हेल्थ डिपार्टमेंट ने दी जानकारी, रियासत में 25 लाख कोरोना सुपर स्प्रेडर्स मौजूद। रियासती हुकूमत ने उन तमाम 25 लाख अफराद को कोरोना का टीका लगाने का किया फैसला। तेजी से कोरोना फैलने के जरिए बनने वाले 25 लाख अफराद में RTC ड्राइवर्स, कंडक्टर्स, बैंक प्लाजमीन, गैस सिलेंडर के डिलीवरी बॉयज, स्ट्रीट वेंडर्स, पेट्रोल पंप के मुलाजमीन शामिल।
अजला कलेक्टर्स को सुपर स्प्रेडर्स का डेटा पेश करने की दी गई है हिदायत। भारत बायोटेक सदर बिजनेस डेवलपमेंट इंटरनेशनल एडवोकेसी डॉक्टर ऋषि सिला ने कहा, कंपनी को 1 जून से शुरू होने वाले बच्चों पर कोवैक्सीन के तजुर्बे की हासिल है इजाजत। उन्होंने कहा, 2 से लेकर 18 बरस के बच्चों पर दवाओं का किया जाएगा तजुर्बा। उन्होंने इस यकीन का किया इजहार, भारत बायोटेक की बच्चों पर तजुर्बे की वैक्सीन को जारी साल के तीसरे तिमाही में मिल जाएगा लाइसेंस। उन्होंने कहा, इस टीके के बाद ज़ैली असरात आम हैं, उनके सबब टीका लेने से नहीं रोका जा सकता किसी को। मालेगांव पावरलूम सनत लॉकडाउन की वजह से बहरान का शिकार, शहर के अक्सर कारखाने बंद, लाखों लोगों को रोजगार फराहम करने वाली पावरलूम सनत हुकूमत की तवज्जोही का शिकार। कत्ल के इल्जाम में सुशील कुमार पहलवान गिरफ्तार, पुलिस ने रखा था 1 लाख रुपए का इनाम। सुशील कुमार का एक और साथी भी हुआ गिरफ्तार। दिल्ली से खबर, जहां 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन में इजाफा, 31 मई तक दिल्ली में जारी रहेगा लॉकडाउन। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी जानकारी। साथ ही केजरीवाल ने कहा, हालात बेहतर हुए तो मिल सकती है जून में राहत। मरकजी हुकूमत के 7 साल मुकम्मल होने पर बीजेपी नहीं करेगी कोई प्रोग्राम, जेपी नड्डा ने रियासती इकाइयों को लिखा खत, कोरोना के चलते अहम फैसला। मध्य प्रदेश में सियासत भी उरूज पर, कोरोना से हो रही इमदाद पर कमलनाथ ने फिर पेश किया दावा। आदाद शुमार को छुपाने की जा रही है कोशिश, आदाद शुमार को आम करने का हुकूमत को दिया चैलेंज। तूफान यास उड़ीसा और मगरबी बंगाल के साहिली इलाकों में मचा सकता है भारी तबाही, कई रियासतों में अलर्ट जारी। कोरोना के नए मामलों में कभी एक दिन में कोरोना के 2,22,000 से ज्यादा नए मामले, 24 घंटे में 4,452 अफराद की मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना के 26,600 से ज्यादा नए मामले, रियासत में मरीजों की तादाद में लगातार कमी। दिल्ली में कोरोना के 1,049 नए मामले, 189 अफराद हलाक। यूपी में कोरोना के 4,844 नए मामले, यूपी में कोरोना के मामले लगातार हो रहे हैं कम, हुकूमत का दावा। मध्य प्रदेश में कोरोना के 3,375 मामले, 75 मरीजों की मौत की खबर थी। कुछ खबरें आंध्र तेलंगाना से भी, तेलंगाना में कोरोना के 2,200 से ज्यादा नए मरीज, 19 मरीजों की मौत की खबर। तेलंगाना में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल आवरी, रियासती सरहद बंद, ई पास पर ही दाखिले की इजाजत। हैदराबाद की दाखिली और खारजी यानी एंट्री और एग्जिट रास्तों पर भी सख्त नाकेबंदी। तेलंगाना के बरतरफ वजीर ई राजेंद्र के फर्जंद के खिलाफ अराजी पर कब्जे की शिकायत जांच करने की वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की हिदायत। 10 एकड़ से ज्यादा अराजी पर गैर कानूनी कब्जे का इल्जाम। आंध्रा तेलंगाना सरहद के चेक पोस्ट पर ट्रैफिक जाम। एपी में कोरोना की सूरत हाल पर बीजेपी का रियासतगीर एहतजाज, कोरोना इलाज में नाकाम होने का जगन हुकूमत पर लगातार इल्जाम भी। और आंध्र प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से 104 अफराद की मौत की खबर, 18,767 ताज़ा नए मामले। आंध्र प्रदेश में 2,09,000 से ज्यादा एक्टिव मामले, अब तक 10,126 अमवात। स्पीड न्यूज में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।